इस वीडियो में हम RxJS लाइब्रेरी के बारे में डिटेल में बात करेंगे। अगर आप एंगुलर एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं या डेवलप कर रहे हैं तो RxJS तो चाहिए ही चाहिए, क्योंकि एंगुलर में RxJS का एक टाइप का डिपेंडेंसी है, तो वो चाहिए ही दोस्तों। तो RxJS लाइब्रेरी एक्चुअल में यूज क्यों करेंगे? तो सबसे बड़ा फीचर है, अगर मैं शॉर्ट में बताऊं तो RxJS का सबसे बड़ा चीज़ है ऑब्जर्वेबल। हम लोग बेसिकली ऑब्जर्वेबल के लिए यूज करते हैं। ऐसे RxJS का फुल फॉर्म होता है रिएक्टिव एक्सटेंशन ऑफ जावास्क्रिप्ट। ये क्या करेगा? ये सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस दोनों टाइप के सीक्वेंस को मैनेज करता है, दोनों टाइप के इवेंट को मैनेज करता है। ओके। जैसे मान लीजिए आप प्रॉमिस यूज करेंगे। प्रॉमिस यूज क्यों करेंगे? क्योंकि एसिंक्रोनस अचीव करने के लिए हम लोग प्रॉमिस यूज कर लेंगे। तो प्रॉमिस में क्या होगा कि वो एक ही डेटा इमिट करेगा, आइदर रिजोल्व होगा नहीं तो रिजेक्ट होगा। जब प्रॉमिस सेटल होगा तब हमको डेटा मिल जाएगा। ओके। तो प्रॉमिस में दोस्तों क्या होता है कि मान लीजिए कि लाइन नंबर 1 और लाइन नंबर 2, ठीक है, लाइन नंबर 1 से डेटा आएगा। मान लीजिए कि एपीआई कॉल किए आप, एपीआई कॉल करने में कुछ टाइम लग रहा है, तो जब रिस्पॉन्स आएगा तो उस रिस्पॉन्स को लेकर लाइन नंबर 2 में हम कुछ एक्टिविटीज करेंगे। तो लाइन नंबर 2 डिपेंडेंट है लाइन नंबर 1 पे। तो दोस्तों अगर हम वेट करेंगे तब तक जब तक कि रिस्पॉन्स आ ना जाए, तो क्या होगा? हमारा एग्जीक्यूशन स्टॉप रहेगा। ऐसा होना नहीं चाहिए। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो प्रॉपर्टी होता है जावा स्क्रिप्ट का, वो क्या करता है कि ये एसिंक्रोनस प्रॉपर्टी हो सिंक्रोनस प्रॉपर्टी होता है। इसका मतलब क्या है कि लाइन बाय लाइन कोड एग्जीक्यूट होता है, बट हम लोग एज अ एसिंक्रोनस को हम लोग अचीव करते हैं, ताकि जब तक ये टाइम ले रहा है एग्जीक्यूट होने में लाइन नंबर 1, जब तक कि रिस्पॉन्स आएगा, मान लीजिए एपीआई कॉल करेंगे तो कुछ टाइम लगेगा रिस्पॉन्स आने में, उसी पीरियड में हम किसी दूसरे कोड को हम एग्जीक्यूट करा देंगे, और जब रिस्पॉन्स आ जाएगा तब लाइन नंबर 2 को हम उसका रिस्पॉन्स दे देंगे और लाइन नंबर 2 भी एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो प्रॉमिस में क्या होता है? दो चीज़ होता है, आइदर आइदर रिजोल्व होता है नहीं तो रिजेक्ट होता है। ठीक है। तो जब सेटल होगा, सेटल कैसे होगा? रिजोल्व से होगा नहीं तो रिजेक्ट से होगा। जब सेटल हो गया हमारा प्रॉमिस, तो हम लोग यूज करते हैं देन मेथड, और देन मेथड से वैल्यू हम लोग को मिल जाता है जो भी रिस्पॉन्स आएगा, आइदर आइदर रिजोल्व से और रिजेक्ट से। तो दोनों को हम लोग उसका डिफरेंट वे होता है, बट मैं आपको प्रॉमिस के बारे में बस बेसिक आइडिया दे रहा हूँ। ठीक है। बट ये एक ही डेटा इमिट करेगा दोस्तों। मैं आपको बेसिकली ऑब्जर्वेबल की तरफ लाना चाहता हूँ, इसीलिए मैं बेस क्रिएट कर रहा हूँ अभी। ओके। तो ये हो गया प्रॉमिस। प्रॉमिस में क्या हो रहा है? एक ही बार डेटा आ रहा है। बट ऑब्जर्वेबल क्या करता है कि मल्टीपल डेटा, ठीक है, मल्टीपल डेटा ओवर पीरियड ऑफ टाइम सेंड करता है। मतलब जैसे कि अभी कुछ डेटा सेंड किया, कुछ समय बाद फिर कुछ डेटा सेंड करेगा। तो डेटा लाइक अ स्ट्रीम आप बोल सकते हैं। इसका मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए कि आपके पास एक एरे है, एरे के अंदर ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, एरे के अंदर ऑब्जेक्ट्स हैं। मान लीजिए एक और मैं ऑब्जेक्ट लिख देता हूँ, मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स हैं। बट ये जो दोस्तों ये जो डेटा है एरे के अंदर ऑब्जेक्ट, ये बहुत बड़ा डेटा है। मान लीजिए कि 1 GB का डेटा है, 1 GB। तो क्या होगा दोस्तों? क्या 1 GB का डेटा सारा डाउनलोड होगा? अगर हम लोग प्रॉमिस यूज करते तो सारा डेटा डाउनलोड होता, तभी हमारा इधर सारा डेटा आ जाता, तब रिजॉल्व होता। नहीं तो कुछ इशू होता तो हम लोग रिजेक्ट करवा देते, तो उससे सेटलमेंट होता। बट यहाँ पे प्रॉमिस हम लोग यूज करेंगे तो जैसे जैसे डेटा वहाँ से पुश होता रहेगा, जैसे जैसे वहाँ से डेटा इमिट होगा, वैसे वैसे हमको डेटा मिलता रहेगा। तो क्या होता है यहाँ पर कि एक पब्लिशर होता है और दूसरा सब्सक्राइबर होता है। पब्लिशर मतलब डेटा जो सेंड कर रहा है। जैसे 1 GB का डेटा एक बार में सेंड करने के बजाय वो सीक्वेंस में सेंड कर रहा है। ओके। तो मल्टीपल डेटा ओवर पीरियड ऑफ टाइम सेंड कर रहा है। और ये जो है दोस्तों ये एसिंक्रोनस और सिंक्रोनस दोनों इवेंट को हैंडल करता है। ये खास बात है जो मैं आगे आपको बताऊंगा। तो ये आपका काम हो गया ऑब्जर्वेबल। तो एक हो गया पब्लिशर, पब्लिशर मतलब जो डेटा सेंड कर रहा है, और एक हो गया सब्सक्राइबर जो डेटा कलेक्ट कर रहा है। जैसे कि मान लीजिए मैं यूट्यूब पे वीडियो पोस्ट कर रहा हूँ। आप क्या कर सकते हैं? आप आइदर सब्सक्राइब कर सकते हैं नहीं तो अनसब्सक्राइब कर सकते हैं।
अगर सब्सक्राइब करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा जब मैं नया कोई वीडियो पोस्ट करूँगा। तो जैसे ही दोस्तों मैं नया वीडियो पोस्ट करूँगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, आप वीडियो को देख लेंगे। उसी टाइप से यहाँ पर भी है। ऑब्जर्वेबल क्या है? ऑब्जर्वेबल मीन्स डेटा लाइक अ स्ट्रीम। अब वन वर्ड में बात करें तो डेटा लाइक अ स्ट्रीम, तो कंटिन्यूअसली डेटा जो है सेंड कर सकता है, इमिट कर सकता है। इस टर्म को बोलते हैं इमिट। डेटा जो इमिट क्या होता है दोस्तों? तो जो डेटा यहाँ से निकल रहा है, एक एक डेटा निकल रहा है। जैसे इस एरे में हमारे पास ऑब्जेक्ट्स हैं, तो एक एक ऑब्जेक्ट इमिट हो रहा है, मतलब यहाँ से निकलते जा रहा है, और उसका नोटिफिकेशन हम लोग को मिलेगा जब हम लोग सब्सक्राइब करेंगे। तो बेसिक फंडा समझ गए कि क्या होता है ऑब्जर्वेबल। नाउ तो इस ऑब्जर्वेबल को एक्चुअल में मैनेज किया जाता है RxJS लाइब्रेरी के द्वारा। ठीक है, RxJS लाइब्रेरी यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, उसी के द्वारा ये मैनेज किया जा रहा है। नाउ अब हम लोग बात करते हैं कि ऑब्जर्वेबल को क्रिएट कैसे करें। तो देखिए, कई सारे ऑपरेटर हैं जो हमारे काम को आसान कर देते हैं। जैसे मैं आगे बताऊंगा ऑपरेटर क्या होते हैं, बट हम लोग अगर मैनुअली अगर ऑब्जर्वेबल क्रिएट करें तो कुछ इस प्रकार से करेंगे। तो दोस्तों ये हुआ हमारा ऑब्जर्वेबल। ओके, मैं सिंटैक्स पे आ रहा हूँ, घबराइए मत। ओके, मैं कोशिश करूँगा कि एक एक लाइन क्लियर हो। तो देखिए, न्यू ऑब्जर्वेबल, अगर मैं फिर से यहाँ पे टाइप करके अगर मैं बताऊँ तो मैं एक ऑब्जर्वेबल बना रहा हूँ, तो उसके लिए मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ। मतलब ऑब्जर्वेबल को कहीं तो स्टोर करेंगे, तो हम एक वेरिएबल में स्टोर कर देते हैं। वेरिएबल का नाम देते हैं यहाँ पे टेस्ट ऑब्जर्वेबल, टेस्ट OBS, OB में कर देता हूँ। देन यहाँ पे ऑब्जर्वेबल क्रिएट करने के लिए न्यू कीवर्ड यूज करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे ऑब्जर्वेबल। बट ये इसके लिए RxJS लाइब्रेरी इंपोर्ट करना पड़ेगा RxJS लाइब्रेरी से। क्यों? क्योंकि ऑब्जर्वेबल कहाँ से आ रहा है? RxJS लाइब्रेरी से आ रहा है। तो यहाँ पे हम ऑब्जर्वेबल लिखे, और क्योंकि ये कंस्ट्रक्टर ये हमारा ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं तो हम लोग कुछ इस प्रकार से दे देंगे। ठीक है, अब ये हमारा ऑब्जर्वेबल क्रिएट हो गया। बट दोस्तों डेटा कैसे इमिट करेंगे? तो डेटा इमिट करने के लिए हम यहाँ पे एक और चीज़ करेंगे। वो क्या करेंगे? यहाँ पे लिख देते हैं SUB, मतलब अपने सब्सक्राइबर के लिए हम जो है डेटा इमिट करने वाले हैं, तो उसके लिए हम कॉल बैक पास कर देते हैं। ये हुआ हमारा कॉल बैक। नाउ इसमें 3 मेथड सबसे इम्पॉर्टेंट है। ये जो हमारा पैरामीटर है सब कुछ भी ले सकते हैं, ये तो वेरिएबल नेम है। डॉट नेक्स्ट, जब भी ऑब्जर्वेबल क्रिएट कर रहे हैं तो 3 मेथड सबसे इम्पॉर्टेंट है, नेक्स्ट, कंप्लीट एंड एरर। इसको याद रखिए, ये बेस है, इसको याद रखिए आप। नेक्स्ट से क्या होगा दोस्तों? नेक्स्ट मेथड क्या करता है? नेक्स्ट डेटा इमिट करता है। तो मान लीजिए कि मैं अभी जो है कुछ भी मैं इमिट कर सकता हूँ, मैं नंबर कर सकता हूँ, मैं ऑब्जेक्ट कर सकता हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। ओके, तो मान लीजिए कि अभी के लिए 1 मैं कर रहा हूँ, तो सब डॉट नेक्स्ट मैं कर रहा हूँ, नेक्स्ट से नेक्स्ट डेटा इमिट हो रहा है। ओके, मैं एक काम करता हूँ, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ अभी के लिए। तो दोस्तों मैं कंप्लीट मेथड यहाँ पे कॉल किया, तो अब जो है फर्दर कोई भी यहाँ पे डेटा इमिट नहीं होगा। कंप्लीट के बाद जो नेक्स्ट यहाँ पे मैं किया हूँ वो काम ही नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि कंप्लीट हो गया है। कंप्लीट मतलब अब अनसब्सक्राइब हो गया है, अब वो कोई डेटा नहीं आएगा। पहले से इंस्ट्रक्शन हम सेट कर दिए कि अब कंप्लीट हो गया। तो हमको यहाँ पे कैसे पता चलेगा कि कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ? सब्सक्राइबर को कैसे पता चलेगा कि अब मुझे और भी वेट करना चाहिए या हो गया कंप्लीट? तो उसके लिए दोस्तों हम लोग एक एडिशनल यहाँ पे हम लोग ये क्या है? सब्सक्राइब में आर्गुमेंट होता है। आर्गुमेंट क्या है? कॉल बैक है। तो एक अलग से हम यहाँ पे कॉल बैक डाल देंगे। तो एक हो गया कॉल बैक एरर का, ERR में कर देता हूँ, और कुछ इस प्रकार से मैं कर देता हूँ ERR। दूसरा दोस्तों ये होगा कंप्लीट का। मतलब ये क्या है? सब्सक्राइब में हमारे पास 3 आर्गुमेंट है, तीनों कॉल बैक है। एक कॉल बैक है। कॉल बैक क्या है? एक जस्ट ए फंक्शन, ऐसे मानिए
फंक्शन बट एज अ आर्गूमेंट हम पास कर रहे हैं उस फंक्शन को, इसीलिए उसको कॉल बैक बोल रहे हैं। दूसरा हो गया एरर, और तीसरा हो गया कंप्लीट। अगर कंप्लीट होगा ये ऑब्जर्वेबल तो ये इन्फॉर्मेशन भी सब्सक्राइबर को मिल जाएगा। तो वो कैसे मिलेगा, वो यहाँ पे मिलेगा एज अ थर्ड आर्गूमेंट। तो अब हम यहाँ पे करेंगे, लेट से एक कॉल बैक डाल देते हैं कंप्लीट के लिए, और मैं यहाँ पे कंसोल कर देता हूँ console.log, और यहाँ पे लिख देता हूँ ऑब्जर्वेबल कंप्लीटेड। सो ऑब्जर्वेबल कंप्लीटेड, ऑब्जर्वेबल डन। तो दोस्तों यहाँ पे आप नोटिस कर रहे होंगे कि ऑब्जर्वेबल डन करके आ रहा है, क्यों? क्योंकि 1 इमिट हुआ, 2 इमिट हुआ, 3 इमिट हुआ, देन कंप्लीट हो गया। तो अब 4 इमिट नहीं होने वाला है। ओके, तो कुछ इस प्रकार से दोस्तों कॉल बैक हमारा ऑब्जर्वेबल काम कर रहा है। नाउ अगर एरर आया तो एरर भी आ सकता है। तो दोस्तों अगर आता है तो हम लोग एरर, देखिए दो मेथड में बताया, नेक्स्ट, कंप्लीट, और एक सबसे इंपॉर्टेंट होता है वो एरर। मान लीजिए कि एरर प्रोड्यूस करना है, ऑब्जर्वेबल से जो इमिट होगा वो एरर होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, सब डॉट ERR एरर, एंड देन एरर हम यहाँ पे प्रोड्यूस कर देंगे। एरर कुछ भी हो सकता है, तो लेट से समथिंग वेंट रॉन्ग, समथिंग वेंट रॉन्ग, लाइक दैट। तो दोस्तों क्या होगा यहाँ पर कि एरर वाला इन्फॉर्मेशन हमको एरर में मिलेगा। तो इसके जगह पे मैं कंसोल कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ पे कंसोल लॉग लगाया, और कंसोल लॉग के जगह पे अब ERR यहाँ पे पास कर दूंगा। तो देखिए यहाँ पे आ रहा है समथिंग वेंट रॉन्ग, और ऑब्जर्वेबल कंप्लीट नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि एरर आ गया। एरर आ गया तो अब कंप्लीट होने का सवाल ही नहीं उठता है। एरर आ गया तो कंप्लीट भी हो गया। तो इसमें तीन चीज़ें हैं, मैं फिर से रिवाइंड कर देता हूँ। ऑब्जर्वेबल में तीन मेथड है, नेक्स्ट, कंप्लीट एंड एरर। ठीक है, 3 मेथड है। नेक्स्ट से क्या होता है, नेक्स्ट डेटा इमिट होता है। कंप्लीट कर दिए तो क्या हुआ कि अब कोई डेटा आने वाला नहीं है, ऑब्जर्वेबल कंप्लीट हो गया, अनसब्सक्राइब हो गया। एरर हो जाएगा तो क्या होगा, मतलब ये एरर वहाँ से आया है, एरर आएगा तो एरर में हम लोग गेट करेंगे। ओके, तो एरर भी भेज सकते हैं। क्या 2 एरर भेज सकते हैं? लेट्स सी, क्या 2 एरर भेजेंगे तो क्या होगा। यहाँ पे मैं एरर 1 कर देता हूँ, एरर 2 कर देता हूँ। तो दोस्तों 2 एरर नहीं जाएगा, यहाँ पे केवल एक ही एरर जाएगा। तो कंप्लीट केवल एक टाइम कॉल कर सकते हैं, एरर एक ही बार कर सकते हैं। बट दोस्तों नेक्स्ट कितना बार भी करें, जो भी डेटा आप पास करेंगे वो डेटा चला जाएगा। ओके, पब्लिश हो जाएगा। तो अब अगर हम जो भी डेटा पब्लिश हुआ है उसको गेट कैसे करेंगे, सब्सक्राइब करके। ऑब्जर्वेबल क्रिएट हुआ और उसको सब्सक्राइब किए, सब्सक्राइब करने के बाद नेक्स्ट वाला डेटा हमको फर्स्ट कॉल बैक में मिला, सेकेंड एरर वाला डेटा हमको सेकेंड वाला कॉल बैक में मिला, और थर्ड वाले में कंप्लीट का इन्फॉर्मेशन मिला कि ऑब्जर्वेबल कंप्लीट हो चुका है। याद रखिएगा, एरर आया तो कंप्लीट नहीं कॉल हुआ। क्यों? क्योंकि एरर आ चुका है, तो अब कंप्लीट का सवाल ही नहीं उठता। एरर आ गया तो एरर के नीचे अब कोई कुछ भी एग्जीक्यूट नहीं होगा। ओके, तो एक तो ये तरीका है। दूसरा दूसरा कॉल करने का एक और तरीका है। ये हमारे पास ऑब्जर्वेबल है, और ऑब्जर्वेबल में हमारा, आप यहाँ पे नोटिस करेंगे ये सीक्वेंस तीनों कॉल बैक का ऑलमोस्ट सेम ही है। तो हम लोग क्या करेंगे, मान लीजिए कि 2 कॉल बैक, हम 2 ऑब्जर्वेबल क्रिएट कर दिए। अब दोनों को हम इसी ढंग से हम सब्सक्राइब करेंगे। तो हम लोग एक काम कर सकते हैं, इसके लिए हम लोग एक ऑब्जर्वर बना सकते हैं। लाइक मैं इधर बनाया हूँ, अगर मैं दिखाऊँ तो ओके, तो हम लोग क्या कर सकते हैं यहाँ पर कि एज अ ऑब्जेक्ट हम लोग पास कर सकते हैं, ऐसे करके। मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। मैं इस टाइप से ऑब्जेक्ट पास कर दूंगा। इस ऑब्जेक्ट में क्या रहेगा, बट इस ऑब्जेक्ट में दोस्तों ये 3 कॉल बैक रहेंगे, नेक्स्ट, एरर एंड देन कंप्लीट। तो एक मैं कर देता हूँ नेक्स्ट, जो नेक्स्ट से डेटा आएगा
वो कुछ इस प्रकार से, जो नेक्स्ट से डेटा आएगा वो कुछ इस प्रकार से आएगा। तो क्योंकि ये ऑब्जेक्ट है तो की वैल्यू पेयर में रहता है, तो की क्या हो गया नेक्स्ट, और उसको कुछ इस प्रकार से हम लोग कॉल कर देंगे। यहाँ पे कर देते हैं नेक्स्ट डेटा। तो एक तो सब्सक्राइब हम ऐसे कर लिए, यहाँ पे 3 डिफरेंट यहाँ पे कॉल बैक पास करके। दूसरा ऑब्जेक्ट हम पास कर देंगे। ओके, ऑब्जेक्ट पास कर देंगे तो ऑब्जेक्ट में नेक्स्ट का डिटेल पास करेंगे, तो नेक्स्ट का एक कॉल बैक हो गया। इसके बाद हम लोग एरर का कर देंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इसको कंसोल कर देता हूँ, लेट से दिस वन, एंड देन दूसरा रहेगा एरर। तो एरर के लिए कॉलन देना पड़ेगा क्योंकि की वैल्यू पेयर में रहता है। देन हमको यहाँ पे एक कॉल बैक पास करना पड़ेगा, तो ये हो गया कॉल बैक। अब एरर के लिए ERR मैं यहाँ पे लिख देता हूँ और मैं यहाँ पे कंसोल लॉक कर देता हूँ। तो दोस्तों ये हो गया एरर। नेक्स्ट एरर, अब देखिए दोनों में सेम ही हो रहा है, देखिए दोनों में सेम हो रहा है। और तीसरा हो जाता है कंप्लीट। तो कंप्लीट करने के लिए अगेन मैं यहाँ पे लिखूँगा कंप्लीट। कंप्लीट लिखने के बाद मैं यहाँ पे कॉलन दूंगा क्योंकि की वैल्यू पेयर में रहेगा, तो कंप्लीट हो गया की, और जो वैल्यू होगा कॉल बैक होगा। तो मैं यहाँ पे कॉल बैक यहाँ पे डाल दिया। आई होप कि दोस्तों आपको समझ में आ रहा है। तो नेक्स्ट एरर एंड कंप्लीट, ये हम एक ऑब्जेक्ट डाल दिए। अब ये ऑब्जेक्ट को हम लोग ऐसे भी डाल सकते हैं, इसको यहाँ पे लिख देते हैं ऑब्जर्वर समथिंग लाइक दैट, एंड इसके अंदर यहाँ पे डाल दिए। ये एक वेरिएबल है, इस वेरिएबल को इसके अंदर डाल दिए, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, लेट से OBR समथिंग लाइक दैट, इसको हम लोग यहाँ पे इस जगह पे डाल देंगे। तो इसको हम फिलहाल के लिए वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं, ऐसे करके वेरिएबल में स्टोर करके डाल दिए। तो अगर हमारे पास मल्टीपल ऑब्जर्वेबल है और उस सारे में से नेक्स्ट एरर और कंप्लीट का इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो हमको बस सब्सक्राइब में ये पास करना पड़ेगा ऑब्जेक्ट। इस ऑब्जेक्ट में नेक्स्ट एरर एंड कंप्लीट का इन्फॉर्मेशन रहेगा। तो दोनों तरीक़ा से आप जो है सब्सक्राइब कर सकते हैं और डेटा को प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट से जो डेटा इमिट हो रहा है नेक्स्ट डेटा, उसको नेक्स्ट से प्राप्त करेंगे। जो कंप्लीट हो गया उसका इन्फॉर्मेशन प्राप्त करेंगे, और अगर एरर इमिट होगा तो एरर का इन्फॉर्मेशन आप प्राप्त करेंगे। तो यहाँ पे आप नोटिस कर रहे हैं ये जो इवेंट है वो सिंक्रोनस है। क्यों सिंक्रोनस है? क्योंकि इसके बाद ये कॉल हुआ, इसके बाद ये कॉल हुआ। बट इसको एज एसिंक्रोनस भी यूज कर सकते हैं दोस्तों, क्योंकि RxJS का यही तो खूबी है, सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस दोनों इवेंट को अच्छे से मैनेज करता है और डेटा को लाइक अ स्ट्रीम वो मैनेज करता है। ओके, तो यहाँ पे हम सेट टाइम आउट लगा देते हैं। सेट टाइम आउट, सेट टाइम आउट क्यों लगाते हैं? क्योंकि इसमें कुछ टाइम दे देंगे ताकि ये लाइन का कोड ज़्यादा टाइम ले एग्जीक्यूट होने में। एसिंक्रोनस का मतलब तो यही हुआ कि अगर ये ज़्यादा टाइम लेगा तो हमारा रेस्ट ऑफ द काम चलता रहेगा, और जैसे ही वो काम कंप्लीट होगा, जैसे ही टाइम आउट हो जाएगा, उतना टाइम एक्सपायर हो जाएगा, तो बाकी का काम फिनिश करके फिर इसके पास आ जाएगा। तो ये हो जाता है दोस्तों सेट टाइम आउट। तो मैं सेट टाइम आउट यहाँ पे लिख देता हूँ और कुछ इस प्रकार से कॉल बैक पास कर देता हूँ। सेट टाइम आउट में फर्स्ट आर्गूमेंट हो गया कॉल बैक, एंड दूसरा टाइम, कितना टाइम के बाद ये कॉल बैक कॉल होना चाहिए। तो लेट से 3 सेकेंड, 3 सेकेंड के बाद ये कॉल होना चाहिए। और ये कंप्लीट मैं अभी नहीं करूँगा, कंप्लीट को रिमूव कर देता हूँ और इसको भी क्लियर कर देता हूँ। और जो नेक्स्ट डेटा जो प्रोड्यूस हो रहा है मैं यहाँ पे कर देता हूँ, लेट से इसको कर देता हूँ 4 और नीचे वाले को कर देता हूँ 5। अगर ये सिंक्रोनस अगर होता तो पहले 1 इमिट होता, 2 इमिट होता, फिर 3, फिर दोस्तों उसके बाद इस यहाँ पर जो है तो दोस्तों एक बार मैं फिर से रीलोड कर लेता हूँ, और ये याद रखिएगा कि 2 बार मैं सब्सक्राइब किया हूँ। ओके, एक बार यहाँ पे सब्सक्राइब हुआ है और दूसरा इस जगह पे सब्सक्राइब किया हूँ, इसीलिए 2 बार प्रिंट हो रहा है।
तो हम यहाँ से चलते हैं, 1 प्रिंट हुआ, 2 प्रिंट हुआ, 3 प्रिंट हुआ, देन डायरेक्ट 5 हो गया। ओके, 5 प्रिंट हो गया, 4 हुआ ही नहीं। उसके बाद फिर 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, फिर 5 हो गया सेकेंड वाले को सब्सक्राइब करने की वजह से, सेकेंड वाले में। उसके बाद जाकर ये 3 कुछ समय बाद आपका जो है टाइम एक्सपायर हुआ 3 सेकेंड। 3 सेकेंड के बाद जो है ये नेक्स्ट मेथड कॉल हुआ। तो 3 सेकेंड के बाद जब तक कॉल हुआ तब तक जो डेटा आ रहा था वो तो आउटपुट हमको मिल गया सब्सक्राइब के माध्यम से। बट जो नया डेटा आया, जो कुछ समय बाद आया, सेट टाइम आउट 3 हम लोग लगाए थे 3 सेकेंड, 3 सेकेंड के बाद आया, उसको हम लोगों ने जैसे ही आया वो भी मिल गया, बट वो लेट से मिला। इसीलिए दोस्तों 442 बार 2 टाइम्स यहाँ पे कॉल हुआ है, यहाँ पे कंसोल हुआ है। रीज़न कि 2 बार हमने यहाँ पे सब्सक्राइब किया था, तो क्योंकि लेट से आया तो लेट से उसका हमको डिटेल मिला। तो कुछ इस प्रकार से इसको बोलते हैं कि एसिंक्रोनस इवेंट को भी हैंडल किया। मतलब ये मैटर नहीं करता, ये 1 घंटे में भी, मतलब डेटा लाइक अ स्ट्रीम, वो पहले 1 सेकेंड में भेजेगा, अगला 1 घंटे में भी भेज सकता है, जब मन करेगा वो भेजेगा, डेटा इमिट करेगा। जैसे ही डेटा इमिट करेगा आप सब्सक्राइब करके डेटा को प्राप्त कर सकते हैं। बट आपके मन में ये क्वेश्चन आएगा कि हम लोग ऐसे ऑब्जर्वेबल क्यों क्रिएट करेंगे? आई मीन हमने तो ऐसा कहीं देखा नहीं है। तो दोस्तों ये मैनुअल प्रक्रिया हो गया ऑब्जर्वेबल क्रिएट करने के लिए। कई सारे वे तरीका होते हैं, लाइक कुछ क्रिएशन ऑपरेटर हैं और कुछ ऐसे लाइब्रेरी हैं लाइक HTTP क्लाइंट्स मॉड्यूल, वो भी एक ऑब्जर्वेबल रिटर्न करके देता है। तो वहाँ पे क्रिएट नहीं करना पड़ता, वो ऑटोमेटिक ऑब्जर्वेबल रिटर्न करता है। तो कई सारे चीज़ होते हैं जो ऑब्जर्वेबल से डील करना होता है, बट बाय चांस मैनुअली ऑब्जर्वेबल क्रिएट करना हुआ तो कुछ इस प्रकार से आप क्रिएट करेंगे, नेक्स्ट कंप्लीट और एरर इमिट कर सकते हैं इस मेथड को यूज करके। ओके, तो यहाँ पे नेक्स्ट कभी आपके केस में क्या होगा, रियल लाइफ सिनारियो में दोस्तों क्या हो सकता है कि यहाँ पे आपका लॉजिक रहेगा और उस लॉजिक के बेस पे हमारा डेटा इमिट होगा। और वो जो लॉजिक है हो सकता है कि कुछ टाइम ले, कुछ टाइम फ्रेम में वो डेटा वो इमिट करता रहेगा, ओवर पीरियड ऑफ टाइम डेटा इमिट करता रहेगा। तो यहाँ पे बेसिकली आपका लॉजिक लिखा रहेगा, लॉजिक के बेस पे आप डेटा इमिट करेंगे। अगर आपको लगता है कि अब डेटा इमिट नहीं होना चाहिए, कंप्लीट मेथड कॉल कर देंगे, तो अब फर्दर डेटा इमिट नहीं होगा। उसके बाद दोस्तों तीसरा हो जाता है एरर। अगर आपको आपके लॉजिक में कुछ एरर अगर आ गया तो एरर प्रोड्यूस कर सकते हैं, ताकि सब्सक्राइबर को पता चल जाए कि कुछ एरर आया हुआ है। ओके, तो सब्सक्राइबर को पब्लिशर से कोई मतलब नहीं है, वो केवल सब्सक्राइब किया हुआ है, डेटा आएगा तो मिलेगा, एरर आएगा तो मिलेगा, कंप्लीट हो जाएगा तो उसका इन्फॉर्मेशन मिलेगा, दैट्स इट। क्या इमिट हो रहा है वो लॉजिक दोस्तों वो पब्लिशर पे डिपेंड करता है, कब इमिट करेगा वो भी पब्लिशर के ऊपर डिपेंड करेगा। वो कभी भी डेटा लाइक अ स्ट्रीम आते रहेगा आते रहेगा। इसीलिए हम लोग अनसब्सक्राइब करते हैं, ऑब्जर्वेबल को अनसब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी होता है। कई सारे ऐसे ऑब्जर्वेबल होते हैं जो कंप्लीट ही नहीं होते, कंटिन्यूअस डेटा सेंड करते हैं। तो अगर कंटिन्यूअस डेटा सेंड करेंगे तो मेमोरी लीक का प्रॉब्लम आ जाएगा। उससे क्या होगा, आपका ब्राउज़र स्लो हो जाएगा, क्योंकि कंटिन्यूअसली डेटा इमिट कर रहा है और वो सारा इन्फॉर्मेशन जो डेटा है वो कहीं ना कहीं आपका रैम में स्टोर हो रहा है, आपके ब्राउज़र में उसको मैनेज किया जा रहा है, वो स्टोर हो रहा है। एट द एंड दोस्तों आपका सिस्टम स्लो हो जाएगा, क्योंकि कंटिन्यूअसली डेटा आ रहा है। इसीलिए अनसब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है, ऑब्जर्वेबल को हैंडल करना बहुत ज़रूरी है। अनसब्सक्राइब नहीं करेंगे तो दोस्तों प्रॉब्लम हो जाएगा। कई सारे ऑब्जर्वेबल ऐसे होते हैं जो ऑटोमेटिक अनसब्सक्राइब हो जाते हैं, कंप्लीट हो जाते हैं, फिर फर्दर डेटा इमिट नहीं होता है। बट कई सारे ऐसे भी ऑब्जर्वेबल हैं जो कंटिन्यूअसली डेटा इमिट करते हैं। तो अनसब्सक्राइब कैसे करेंगे, जस्ट आपको एक मेथड यूज करना है, अनसब्सक्राइब, दैट्स इट। तो जैसे ये हमारा सब्सक्राइब किए थे, राइट, यहाँ पे यूज कर देंगे अनसब्सक्राइब, डॉट अनसब्सक्राइब, और ये कुछ इस प्रकार से फंक्शन कॉल कर देंगे, बस हो गया। इतना ही करना था, इतना आसान है। हालांकि टेक अनटिल भी यूज कर सकते हैं, कई सारे डिफरेंट वे हैं जो आगे चल के दोस्तों बताएंगे, बट अभी के लिए ऐसे समझिए। या फिर ये जो हम लोग सब्सक्राइब किए हैं इसको किसी वेरिएबल में स्टोर कर देते हैं, लाइक वेरिएबल में कर देते हैं फॉर अनसब्सक्राइब,
मतलब इसको हम अनसब्सक्राइब करने के लिए वेरिएबल में स्टोर कर रहे हैं। तो इस वेरिएबल को यूज करके हम लोग डॉट हम लोग अनसब्सक्राइब लिख देंगे कुछ इस प्रकार से, डेट्स इट, अनसब्सक्राइब हो गया। तो अब फर्दर कोई भी डेटा इमिट नहीं होगा जैसे ही अनसब्सक्राइब कर दिए। तो यहाँ पे नोटिस कर रहे होंगे कि मैं एक बार फिर से रिलोड कर देता हूँ। यहाँ पे नोटिस कीजिएगा क्या आउटपुट आता है। 1 आया, 2 आया, 3 आया, 5 आया, 4 कहाँ गया? 4 तो 3 सेकेंड बाद आएगा। इट्स ओके। देन आया 1 आया, 2 आया, 3 आया, 5 है, 4 कहाँ आया? वो जो है 1 से 3 सेकेंड बाद आएगा। तो हम याद रखिएगा, हम लोग 2 बार सब्सक्राइब किए हुए हैं इसीलिए 2 टाइम्स आ रहा है, ठीक है। बट एक तो 4 आया, एक कहाँ गया? तो दोस्तों एक जो आया वो आया नीचे वाला। अगर मैं इसको रिमूव कर दूं तो आपको पता चल जाएगा। अभी देखिए 1 2 3 5, 4 कहाँ गया? नहीं आया। क्यों? क्योंकि मैंने अनसब्सक्राइब कर दिया। और अनसब्सक्राइब का तो ये काम ही होता है कि अब फर्दर डेटा नहीं आएगा। ओके। तो क्योंकि ये ज़्यादा टाइम ले रहा है ना, तो ये 3 सेकेंड ले रहा है, तो 1 2 3 5 तक तो आ गया था। उसके बाद ज़्यादा टाइम ले रहा था तो अनसब्सक्राइब कर दिए। ये अनसब्सक्राइब हम लोग एन जी ऑन डिस्ट्रॉय में करते हैं। अगर एंगुलर यूज कर रहे हैं तो एन जी ऑन डिस्ट्रॉय में हम लोग करते हैं कि जब हम कंपोनेंट डिस्ट्रॉय करते हैं तो जो भी ऑब्जर्वेबल है वो भी अनसब्सक्राइब हो जाए। तो कुछ इस प्रकार से दोस्तों अनसब्सक्राइब का उपयोग करते हैं। अगर किसी भी टाइप का डाउट है तो कमेंट करके बताइए। थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग द यूट्यूब चैनल। हैव अ नाइस डे।